नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आप सभी को ये सिलेबस दिख रहा होगा। ये केवीएस का पीआरटी का सिलेबस है पेडागोजी का। जो 2022-23 वाली जो वैकेंसी आई हैं अब, अ, उसका सिलेबस है पीआरटी का, मतलब प्राइमरी टीचर का, पेडागोजी से रिलेटेड, जो हमारा शिक्षण शास्त्र है सीडीपी मतलब। अ, तो उससे रिलेटेड ये वो है। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो लोग बैच के भरोसे बैठे हैं। किसके भरोसे बैठे हैं? जो लोग बैच के भरोसे बैठे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है, जो इतना बड़ा पार्ट है 60 नंबर का, ये केवल बैचेस में कंप्लीट हो जाएगा। और आगे मतलब उनके भरोसे बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि बैचेस के भरोसे बैठे हैं। तो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या है, मतलब क्या फैक्ट्स हैं। आ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी, और कुछ लोग अभी मतलब जो बैच के भरोसे बैठे हैं उन्होंने अपनी बैचेस की क्लास लेनी भी स्टार्ट कर दी होंगी, क्योंकि कहीं पर कुछ जगहों पर तो कुछ जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर या फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने अपनी क्लासेस देना स्टार्ट भी कर दिया है। तो होता क्या है, फैक्ट क्या है, मैं आपको ये वीडियो किस बारे में है इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सुन लीजिएगा। होता क्या है, आ, मैंने एक बैच लिया था सुपर टेट 2022 वाला। कब लिया था? ये फरवरी में लिया था। फरवरी में लिया था 2021 में। और आज का दिन है दिसंबर, नहीं, शायद 2022 में ही लिया था, फरवरी में लिया था 2022 में, फरवरी में। और आज है क्या, दिसंबर है। आज हो गया दिसंबर, मतलब 19 दिसंबर हो गया आज। तो मैं ये चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बैच लिया था, करीबन जो मेरी सीडीपी की क्लासेस हुई थी, उसमें करीबन 100 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 100 क्लासेस हैं। और मैं पहले आपको बैच के बारे में बता देता हूँ। ये जो बैच है, ये करिवल ऐप पर, उसमें जो है हमारी हिमांशी मैम है, जो सीडीपी क्वीन कही जाती हैं। और हमारे जन्मेश सर हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं। और अन्य काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाते हैं। मतलब उनकी टीचिंग में कोई कमी नहीं है। बट कुछ फैक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो लोग केवीएस के भरोसे बैठे हैं बैचेस में, मतलब केवीएस के बैचेस के भरोसे बैठे हैं। जब मैंने बैच लिया था सुपर टेट वाला, तो वो करीबन 3 से 4 महीने उसमें क्लासेस चली थी रेगुलर। ठीक। जैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करीबन 100 से 101, 101 या 102 क्लासेस हैं सीडीपी की ही। तो 3 महीने तो वही हो गए। ठीक। और सुपर टेट का सिलेबस आप सीडीपी का देखोगे तो वो बहुत छोटा है। छोटा है। करीबन 30 नंबर की उसमें सुपर टेट में पेडागोजी है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ तो 60 नंबर की पेडागोजी है, और इसका सिलेबस और उसका सिलेबस तो बहुत डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई, ये जो 60 नंबर का जो कवर होगा वो 2-3 महीने में कवर होने वाला नहीं है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो केवीएस का एग्ज़ाम है, फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक, या फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। बट मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन लोगों को जो लोग बैच के भरोसे बैठे हैं। जब मैं क्लास लेता था सुपर टेट वाले बैच में, तो डेली की क्लासेस होगी, करीबन 7 से 8 क्लासेस होती थी। और 7 से 8 क्लासेस में क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए, और कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट मैं कहता हूँ कि अपने नोट्स बनाइए अपने हाथ से। अ, और क्योंकि वो आपके समझ में बहुत जल्दी से आ जाएंगे। ठीक। दूसरे के नोट्स या फिर अन्य या फिर किसी एप्लीकेशन के द्वारा जो प्रोवाइड कराए गए नोट्स, तो एक तरीके से बुक्स के ही समान होते हैं। और जो अपने तरीके से नोट्स, तो वही है ना जो अपने हैंड रिटन हो, मतलब अपने द्वारा लिखे गए हों। तो मैं एक क्लास लेता था, 1 घंटे की क्लासेस होती हैं वहाँ समथिंग। और 1 घंटे की क्लास के जो नोट्स बनकर तैयार होते थे, वो करीबन 1 से 1.5 से 2 घंटे ले जाते थे भाई। चाहे वो सीडीपी हो, या फिर इंग्लिश हो, या हिंदी हो। और हिंदी वाले जो टीचर हैं करेवल ऐप पर, वो तो लिखाते हैं, मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखाते हैं, और वो खुद भी लिखते हैं साथ साथ। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट भाई बहुत बेस्ट टीचर हैं एक तरीके से हिंदी के तो। उनसे अच्छा मुझे आज तक कोई टीचर नहीं मिला हिंदी का। शायद अरुण नाम है उनका। अरुण सर है। अरुण सर नाम है शायद। तो मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप
1 घंटा या फिर 1 से डेढ़ घंटा आप नोट्स बनाने में बनाओगे, अगर आप मतलब 1 से डेढ़ घंटा आप नोट्स बनाने में लगाओगे, तो भाई पढ़ोगे कब? तो अ, और केवीएस का सिलेबस ये पेडागोजी का ही केवल इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप 2 से 3 महीने में केवल नोट्स ही बनाते रहोगे तो पढ़ोगे कब? प्रैक्टिस कब करनी है? कब इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह, मतलब ये मतलब अन्य तैयारी हैं, उनको कब करोगे? बैच तो ले लिया, मैं किसी बैच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बैच आपने ले लिया, अच्छी बात है। आपको क्या करना है? अ, ये जो सिलेबस है, इसको देखिए आप एक बार, और आप देखिए कि या क्या ये इतना जो सारा सिलेबस है, ये क्या कवर हो सकता है 2 से 3 महीने में? नहीं होगा भाई। 1 महीने तो, करीबन 1 महीने पहले तो बच्चा अगर कोई सीरियस है, तो उसको प्रैक्टिस के लिए चाहिए 1 महीना, करीबन 1 महीना। हो सकता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई 15 या 10 दिन में कर लेता भाई, बट हमारा तो यही है, 1 से डेढ़ महीना उसे हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो ये जो सिलेबस है, 2 से 3 महीने में आप नोट्स बनाओगे, तो भाई क्लासेस अगर 8 से 10 हो रही हैं हर एक बैच में, तो भाई वो कवर नहीं होंगी। एक दिन ही मान के चलिए, अरे अगर आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तभी इसका कवर हो पाएगा ये सब चीज़ें। तो करना क्या है आपको? आप मतलब सब लोग, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। सब लोग ये बोल रहे हैं, अगर आप किसी के भी बैच को लेने से पहले अगर उनकी डेमो क्लासेस को देखोगे, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, और कि हम आपको सोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, और जितना हो सकेगा उतना आपको हेल्प करेंगे। भाई किसी की भी क्लासेस देख लीजिए, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, बट क्योंकि मैं डेमो क्लासेस ले चुका हूँ काफ़ी सारी जगहों पर। आज जब मैंने ये पीआरटी का सिलेबस देखा, तो ये भाई उसके अकॉर्डिंग वो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी वो, मैं ये नहीं कहता कि कोई सिलेबस को कवर करा पाएगा या फिर नहीं करा पाएगा, मैं कर रहा हूँ बात आपके बेस पर, क्योंकि आप इसको कवर करा पाओगे या फिर नहीं करा पाओगे, वो तो केवल टीचिंग करेंगे। टीचर जो है वो केवल टीचिंग कराएगा, अपनी क्लास लेगा और बात खत्म। ये जो कवर करना है, ये तो आपको करना है, लिखना है, मतलब इसके नोट्स बनाने हैं, इसको पढ़ना भी है, इसको समझना भी है, ठीक। तो ये सारे काम तो आपको करने हैं, उनका काम केवल क्या है? उनका काम है केवल टीचिंग करना। वो आपको पढ़ाएँगे और बात ख़त्म, और आप उनके बैचेस को खरीदोगे, उनसे वो उनका जो काम है वो केवल इतना है, आपने बैच खरीदा, पैसे लिए उनसे, मतलब उन्होंने आपसे, और बात ख़त्म, उनका तो काम पक्का हो गया ये। बट आपका काम होएगा या फिर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा इसमें केवीएस में या नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले रहा। तो मैं चीज़ें केवल वो फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस केवल इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। भाई बैच लीजिए, बैच लीजिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको उसको भी साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी में भी इंक्लूड कीजिए, मतलब उसको सेल्फ स्टडी भी कीजिए। पेडागोजी की बात कर रहा हूँ केवल मैं। आपने अगर मान के चलिए किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपने बैच लिया है, वहाँ से पढ़िए, बट अपनी सेल्फ स्टडी पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अगर आप क्लासेस के भरोसे बैठोगे कि हम नोट्स भी बना लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है? NIOS की बुक है, सभी लोग हैं, सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं वो सभी यही बता रहे हैं, यही आ, मतलब से एक तरीके से यही सजेस्ट कर रहे हैं कि NIOS की बुक लाएं, उसमें अपने सिलेबस के टॉपिक को ढूंढें और पढ़ें। क्या करना है? NIOS की बुक लाएं, DLED वाली, उनको देखें, अपने टॉपिक, अपना सिलेबस जो है, एक अपने जो स्टडी टेबल है उस पर चिपका लीजिए, और हर एक सिलेबस का टॉपिक उसको उठाकर देखिए ये कहाँ कहाँ पर है। आप करीबन 501 से लेकर 510 तक ब्लॉक वो बने हुए हैं, इसकी ये जो बुक है, मतलब ये जो NIOS वाली है, और इनमें कुछ ब्लॉक्स हैं, उनको देखिए कि मतलब कौन सा टॉपिक किस ब्लॉक में है और किस यूनिट में है, ठीक। तो आप बैचेस को लेते रहिए, बट एक तरीके से भरोसे मत बैठिए यार। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन पर ही पूरा पूरा डिपेंड मत होइए। अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए और साथ ही साथ उन क्लासेस को भी लेते रहिए। ठीक। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भाई NIOS की बुक लाइए, हार्ड हार्ड मतलब हार्ड कॉपी लाइए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो वहाँ यहाँ से ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करा देंगे। भाई कौन देख लेगा? इतनी देर तक फ़ोन में नहीं देखा जाता। क्या होता है, फ़ोन में नहीं पढ़ पाता इतना बंदा जितना हार्ड कॉपी पर अच्छे से पढ़ लेगा। और एक बात और है, हार्ड कॉपी पर आप
उनको जो हाईलाइट भी कर लो कि टॉपिक्स को, कि हमने ये पढ़ा, हमने ये सभी चीज़ें आपको रिवाइज़ करने में भी जो है आसानी होगी। ठीक। तो चीज़ें यही हैं, मैं आपको बस केवल यही चीज़ बता रहा हूँ। आप जो है केवल यही करिए कि आप बैच ले ली है आपने, बहुत अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी आप प्लेटफ़ॉर्म पर ले सकते हैं। अ चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा। तो बैच ले लीजिए। जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए ना कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उनसे बुक से भी पढ़ लीजिए। मतलब उनको आपको वहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा, और साथ के साथ आपको रिवीजन भी करने को मिल जाएगा। तो और जो आपकी तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छे लेवल पर जाएगी। मैं केवल पेडागोजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब पेडागोजी की क्लास लीजिए, 1 घंटे की वहाँ पर क्लास लीजिए, फिर उसके बाद जो टॉपिक लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा ना एनआईओएस की बुक में, कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कौन सा टॉपिक वो पढ़ाएँगे, तो वही चीज़ ना जो सिलेबस में दिया हुआ है। और वो भी वही चीज़ें पढ़ाएँगे जो एनआईओएस में उन मतलब एनआईओएस की जो बुक्स हैं उनके थ्रू ही आपको वो जो सभी टीचर्स हैं वो पढ़ाएँगे। और वो भाई ये चीज़ें जो हैं बता रहे हैं अपनी वीडियोज़ में कि अगर आप किसी भी टीचर की वीडियो को उठा के देखेंगे कि केवीएस की स्ट्रैटेजी क्या है, अ, तो उन्होंने सभी ने यही कहा है कि हम एनआईओएस की बुक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर आपको पढ़ाएँगे। तो क्यों ना हम उनकी क्लासेस को भी लीजिए, क्योंकि उनका जो तरीका है वो अलग हो सकता है समझाने का, उससे आप समझ भी जाओगे। वहाँ क्लासेस को देखिए, फिर उसके बाद अपने आप टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बैचेज़ को लीजिए, बट उनके भरोसे मत बैठिए। क्लासेस लीजिए। क्लासेस लेने के बाद फिर उसके बाद अपना वो जो है, क्या बोलते हैं, अपना जो है एनआईओएस की बुक से रिवीजन कीजिए, ठीक, टॉपिक वाइज। तो मेरी जो है पेडागोजी से रिलेटेड यही स्ट्रेटेजी है। और यही चीज़ें मैं बताना चाहता था कि जो केवीएस के भरोसे बैठे हैं, प्लीज़ आप उनके भरोसे मत बैठिए, और साथ ही साथ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बनाइए। तो चलिए, यही बातें थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन में मतलब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़, जो ये सभी चीज़ें हैं मैं केवल अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बता रहा हूँ, और ना ही मैंने किसी की यहाँ पर बुराई की है। करियर विल जैसे जो हमारी मैम है सीडीपी की, हिमांशी मैम, जिन्हें सीडीपी क्वीन कहते हैं, मतलब आज शिक्षण शास्त्र पेडागोजी क्वीन कहा जाता है। हाँ, तो मैं ना ही उनका एक तरीके से प्रमोशन कर रहा हूँ, बट हाँ, वो बहुत ही अच्छी टीचर हैं। और अन्य टीचर भी करियर पर अच्छे हैं। आप देख सकते हैं, कहीं पर भी बैच ले सकते हैं, बट मैं इनकी जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं मैं उन सभी की डेमो क्लासेस लेने के बाद आपको बता रहा हूँ। उन सभी लोगों ने, उन सभी टीचर्स ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, उन उन मतलब इस चीज़ को आपको, इन फैक्ट्स को आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो यही थी चीज़ें। और अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। बस मेरा एक ही यही सजेशन होगा कि पेडागोजी के लिए आप बैच के भरोसे ना बैठें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और इन चीज़ों को आप आसानी से कवर नहीं करा पाओगे। कुछ, हाँ, टॉपिक्स कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग, कुछ बहुत, मतलब कुछ क्या, बहुत अलग टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो जिन्हें आप पहले से जानते होगे। क्या, जिन टॉपिक्स को आप पहले से जानते होगे, जैसे सीटेट में आपने पढ़े होंगे, या फिर मतलब किसी और टीचिंग एग्ज़ाम दिया होगा कोई आपने, तो उसमें भी आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। ठीक। तो जैसे पार्ट 1, ये पार्ट 5 में डिवाइड है, मतलब 5 भागों में विभाजित है। और इसके ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं कल, जो केवीएस का, जो पीआरटी का सिलेबस है पेडागोजी का, उस वो जो पार्ट 5, मतलब ये जो इसके जो पार्ट्स हैं 5, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि क्या क्या है, क्या कहाँ, मतलब क्या, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एनआईओएस की बुक्स में हम कल उनको लाने वाले हैं। ठीक। तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को मतलब कंप्लीट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें, और ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में जान सकें जो कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पर व्यूज़ पाने के लिए, कि भाई ये चीज़ कर लीजिए, ये चीज़ कर लीजिए, बट नहीं। क्योंकि एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो है हिमांशी मैम की ये सीडीपी की जो क्लास नोट्स की बुक है, इसको कवर कर रहा हूँ। ये जो बुक है ये केवीएस में भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो केवीएस के सिलेबस से जुड़े हुए हैं। ठीक, मैंने आपको दिखाया है, और इसमें कुछ टॉपिक्स को हम कवर भी कर चुके हैं, हमने क्लासेस ले चुके हैं, हम पहले हमने इसमें करीबन 6 से 7 क्लासेस ले चुके हैं हम। और
बात करें हम प्रैक्टिस की ना, प्रैक्टिस सेट बुक की, तो ये प्रैक्टिस सेट बुक है जो मैंने काफ़ी मतलब अभी लिया था, अभी 10 से 15 दिन पहले ही। वो लिया किसी और पर्पज़ से था, बट केवीएस की वैकेंसी आ गई, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी मेरे लिए। और देखते हैं कल एनआईओएस की बुक्स भी लाते हैं और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बुक्स खरीदिए, बट ये पेडागोजी के लिए सही बुक्स हैं। ना ही मैं हिमांशी मैम का प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक। मतलब कहने का ये है कि मुझे मैंने जब उनसे बैच लिया था जो करियर विल ऐप पर, तो मैंने तब उन्होंने बोला था कि ये जो पेडागोजी की क्लास की बुक है, वो बना मतलब वो हमने लॉन्च की है, उसको आप खरीद सकते हैं। और डिट्टो भाई वही है इस बुक्स में जो उन्होंने पढ़ाया है, मतलब जो लैंग्वेज वहाँ पर लिखी गई है, जो टॉपिक्स वर्ड टू वर्ड वही चीज़ें इसमें हैं। जो अगर आप उस उनकी क्लास को देखेंगे और इस बुक को देखेंगे, तो इसमें वही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर वो किसी क्लास में अगर आप देखोगे तो व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यही लाइन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये क्लास नोट्स आप मतलब देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वरना नहीं देखेगा। सही है, आप आपका खुद का डिसीजन है। और एक चीज़ और, हमने जो है अपने इस क्लास नोट्स के खुद खुद से भी नोट्स बनाए हैं। जो मैंने पहले पहले मतलब जो ये सुपर टेट वाले जो बैच है, इसमें करीबन 100 क्लासेस हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, पूरी क्लासेस मैंने ली हुई हैं। और एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतनी बुक्स के मैं मतलब ये पूरी कॉपी है, नोटबुक है, और ये इतनी बुक में पूरी में कवर है ये 100 क्लासेस, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या करें कि एनआईओएस की बुक्स लाएं और टॉपिक वाइज उनको जो जो टॉपिक्स वो करा रहे हैं उनको अपने आप से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करके पढ़ें, ठीक। तो यही चीज़ थी आज की वीडियो में। तो चलिए, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बुरा लगा है या फिर कोई बात ऐसी मुझसे निकल गई है कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी, तो उसके लिए माफ़ी भाई, ठीक है। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।